नमस्कार दोस्तों, मैं नहीं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 पैडागॉग में। और हम पढ़ रहे थे सीटेट में जो सीटेट पेपर 1 है उसमें आपकी आती है ईवीएस। और ईवीएस में जो कंटेंट आता है तो उसकी क्लासेस हम कर रहे थे। तो हम क्लास 3rd और 4th और 5th की जो भी आपका एनसीईआरटी से जो भी कंटेंट आता है वो हम कवर कर चुके हैं, और उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी साथ में हम कवर कर चुके हैं। एक और क्वेश्चन जो बहुत हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है वो होता है मैप से रिलेटेड, और बहुत सारे बच्चे ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है इसको भी गलत कर देते हैं। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को आप बहुत आसान बहुत कम टाइम में कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मैप दिखाया था, इंडिया का मैप। इस क्वेश्चन को आपको ठीक करने के लिए आपको आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट कहाँ कहाँ पे हैं। तो इसलिए आपको मैप को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये मैप मैंने यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको मैप में पता होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ पे है, तभी आप इस क्वेश्चन को आराम से ठीक कर सकते हो। और कुछ डायरेक्शंस भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी आपको नॉर्मल पता होगा ऐसे। जैसे ये आपको दिखाता होगा, ये नॉर्थ है ऊपर, और नीचे है आपका है साउथ। ठीक है, ये तो पता है। और ये होता है आपका ईस्ट, और ये आपका क्या है वेस्ट। ये सब आपको पता है। बट एक जो और डायरेक्शन, जैसे कि अगर मैं यहाँ से लाइन डालूँ ऐसे करे, तो ये जो बीच की लाइन, ये जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इसको डायरेक्शन बोलते हैं। और इसको अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, साउथ वेस्ट। ऐसे ही अगर इसके बीच में मैं यहाँ लाइन डाल दूँ नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, इसलिए इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इसको बोला जाता है, ध्यान रखना। और अगर नीचे इसमें ऐसे इसको कर दूँ तो इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इस डायरेक्शन इसको बोला जाता है। तो ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए कि ये अगर ऐसी डायरेक्शन आ रही है तो उसे क्या बोलते हैं, अगर ऐसे डायरेक्शन आएगी तो उसे क्या बोलते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है। तो ये 8 की 8 डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो आपको नॉर्मल पता होगा, पर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैप की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन आपके इसमें ऐसे बनेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपको बोला है कि भैया दिल्ली दिल्ली के रिस्पेक्ट में, अगर मैं दिल्ली के रिस्पेक्ट में गुजरात की जो लोकेशन है, मतलब गुजरात, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से गुजरात जा रहा है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो दिल्ली ये रहा, तो आपको ऐसे देखो, ऐसे आपको ऐसे जाना है। तो मैप में हमने देखा था अभी कि ये जो डायरेक्शन है इसको क्या बोलते हैं, साउथ में, और ये कहाँ पे आपके वेस्ट में। तो ये इस डायरेक्शन बोलेंगे साउथ वेस्ट। क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। तो मैं कहूँगा कि जो गुजरात दिल्ली के रिस्पेक्टिव में किस डायरेक्शन में पड़ेगा, साउथ वेस्ट में पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो नीचे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस ले रखे हैं, तो उनके थ्रू हम चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें समझते हैं। सपोज यू आर इन मध्य प्रदेश। में कह रहा है कि अगर आप मध्य प्रदेश में हो, विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट दिस द डायरेक्शन ऑफ आर कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट। अच्छा, अगर आप मध्य प्रदेश में, तो वहाँ से आपको मतलब हमारे देश का कौन सा ऐसा राज्य जो जहाँ पर सबसे थिकेस्ट फॉरेस्ट होते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। कि मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बाद में आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं आपके थिकेस्ट फॉरेस्ट, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कहाँ पे आपके नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। हाँ, ये वही क्वेश्चन है सेम हिंदी में। अब इसको समझिए, ये से क्वेश्चन है, विच रीजन हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन इंडिया। कि भारत में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं जो स्थानांतरण खेती है, झूम खेती बोलते हैं, वो कहाँ होती है, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होती है। कहाँ होती है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला आपको इसी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से समझिए। अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट हैविंग अरेबियन सी ऑन वन साइड, जहाँ पर अरेबियन सी है। जैसे कि आपको पता है, ऊपर मैप दिखा दो मैं आपको, ये रहा मैप। ठीक है, तो ये मैप में क्या है, ये आपका अरेबियन सी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अरेबियन सी आपका। उसके साइड में जो स्टेट आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं, ये बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पर जो स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए। तो अरेबियन सी के साथ कौन से लगते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गोवा लगते हैं। और बे ऑफ बंगाल के साथ उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो अरेबियन सी के जो क्वेश्चन था, कौन कहाँ के क्वेश्चन नीचे आते हैं, ये रहा। तो अरेबियन सी के साथ कौन से स्टेट मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब कौन से स्टेट लगते हैं। तो आप लिखोगे केरला होगा, ठीक है, कर्नाटक होगा, महाराष्ट्र होगा। तो तीनों ही लगते हैं, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। बाकी आप देखोगे जैसे आंध्र प्रदेश है, ये तो वेस्ट बे ऑफ बंगाल के साथ लगता है। उड़ीसा ये नहीं होगा, और इसके अंदर भी
क्या आ गया आपका वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जैसे आप नीचे मैप देखोगे ना, तो सबसे ऊपर यहाँ पे नहीं आपको नीचे दिखाई देगा केरल, उसके ऊपर यहाँ पे कर्नाटक, फिर यहाँ गोवा होता है और यहाँ पर ऊपर होता है महाराष्ट्र। तीनों ही क्या लगते हैं, अरेबियन सी से लगते हैं राज्य। चलिए अगला समझते हैं। द थ्री नेबरिंग स्टेट सराउंडिंग मिजोरम, मिजोरम के जो मतलब मिजोरम से जो बाउंड्री शेयर करते हैं ऐसे 3 स्टेट कौन कौन से, तो वो है आपके त्रिपुरा, असम और मणिपुर। क्या है आपके, त्रिपुरा, असम और मणिपुर है, ठीक है। ये अगर आपको चेक करना है तो देखिए, छत्तीसगढ़ तो नहीं होगा, छत्तीसगढ़ नहीं होगा, बहुत दूर होता है छत्तीसगढ़, ठीक है। और इसमें क्या नहीं होगा आपका, वेस्ट बंगाल नहीं होने वाला। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मणिपुर है ना, सॉरी मिजोरम है ना, आपको देखिए मैं मैप में दिखाता हूँ आपको, इसलिए आपको मैप की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये आपको दिखाई दे रहा है मिजोरम, ये जो है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है मिजोरम, मिजोरम है। मिजोरम के ये ऊपर ये है आपका मणिपुर है, और ये साथ में ये क्या आपका त्रिपुरा है, और ये जो ग्रीन ग्रीन ये यहाँ पे जो टच कर रहा है ये आपका है असम। तो त्रिपुरा, असम और आपका क्या हो जाएगा, मणिपुर, ये क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ, मिजोरम के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4th, ठीक है। चलिए ये हिंदी में भी आंसर है क्वेश्चन, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। अगला समझिए, इफ़ यू आर एट अहमदाबाद, अगर आप अहमदाबाद में हो, गुजरात में हो, एंड ड्रॉ अ मैप ऑन अ इंडिया स्ट्रेट लाइन बिटवीन अहमदाबाद एंड दिल्ली। देखो आप अगर अहमदाबाद मतलब गुजरात में हो, तो गुजरात अगर यहाँ पे है तो आपका दिल्ली लगभग मैप में यहाँ पर पड़ेगा, ऊपर साइड है कि नहीं। द डायरेक्शन ऑफ दिल्ली फ्रॉम अहमदाबाद, तो दिल्ली से अहमदाबाद की डायरेक्शन थोड़ी ऐसी होगी, ऐसे। ये क्या जा रही है, एक जगह आ रही है नॉर्थ में जा रही है और ईस्ट, तो ये जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कहाँ आती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। नहीं आई होप आपको समझ में ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो मैं मैप में भी दिखाता हूँ कैसे इसको आप समझ सकते हो। जैसे कि ये आ गया मैं मैप में, आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये रहा गुजरात और ये रहा यहाँ पे दिल्ली। तो कहाँ गया, एक मिनट, तो ये रहा आपका गुजरात, ये आपका गुजरात और ये रहा आपका दिल्ली। तो देखो ऐसे, तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, ये होगा इसके बाद देखो, और फिर एक और सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, इफ़ यू आर ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ मैप ऑफ इंडिया विच कनेक्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया मतलब दिल्ली, विद द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देगा दिल्ली, और यहाँ नीचे आपको इधर साइड दिखाई देगा आपको वेस्ट बंगाल और उसकी कैपिटल ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे इनमें डायरेक्शन आपको दिखाई देगी, है नहीं। अब पूछा क्या है, देन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, दिल्ली के रिस्पेक्ट में, दिल्ली से द डायरेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ कोलकाता विल बी, तो यहाँ से आप ऐसे जा रहे हैं तो साउथ में जा रहे हैं और ईस्ट में जा रहा है, तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। इफ़ अ पर्सन ट्रेवल बाय शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम मुंबई टू चंडीगढ़, व्यक्ति जा रहा है मुंबई से कहाँ जा रहा है, चंडीगढ़ में, बाय ट्रेन द स्टेट विच द ट्रेन इज़ नॉट लाइकली टू कम। अच्छा आप यहाँ से नीचे मान लो आप यहाँ पर मुंबई में हो, तो मुंबई से आप कहाँ जा रहे हो, चंडीगढ़ में जा रहे हो, तो यहाँ से ट्रेन जाएगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ पर आप कौन से राज्य से होकर ट्रेन नहीं जाएगी, तो वो हरियाणा से होकर जाएगी, पंजाब से होकर जाएगी, राजस्थान से होकर भी जाएगी, पर गुजरात से होकर नहीं जाएगी। गुजरात आपका लगभग यहाँ पड़ेगा, तो ट्रेन कहाँ जाएगी, ट्रेन आपकी जाएगी मुंबई से, वो मध्य प्रदेश से होकर कहाँ जाएगी, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा, पंजाब, ऐसे चली जाएगी, है कि नहीं। तो आपका ऑप्शन इसके अंदर 4th हो जाएगा, तो वो गुजरात में नहीं जाएगी। अगला क्वेश्चन, भोपाल इज ड्यू नॉर्थ ऑफ, ठीक है, ऑफ बेंगलोर एंड गांधीनगर इज ड्यू वेस्ट ऑफ भोपाल, द डायरेक्शन ऑफ बेंगलोर, आपकी डायरेक्शन यानी बेंगलोर विद रिस्पेक्ट टू द गांधीनगर। आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा गुजरात, गुजरात के अंदर है गांधीनगर, और बेंगलोर, बेंगलोर आपका पड़ता है नीचे, कहाँ पड़ेगा, बेंगलोर आपको पता है कहाँ पड़ता है, नीचे पड़ेगा, यहाँ पर गांधीनगर हो जाएगा, और वहाँ आप चलोगे यहाँ पे आएगा आपका बेंगलोर, है कि नहीं। तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आपकी साउथ ईस्ट है। कौन सी डायरेक्शन, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपका पड़ेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 3rd, ये ठीक हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा, एक स्टूडेंट वांट टू रीच बी, एक स्टूडेंट है ए, वो ए स्थान पे है, वो कहाँ जाना चाहता है, वो जाना चाहता है बी स्थान पे। फॉर दिस फर्स्ट ही गोज टू ओ, उसके लिए पहले वो कहाँ जाता है, ओ पर जाता है, ए से कहाँ जा रहा है, वो ओ पे जा रहा है, और इसके लिए वो 120 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या करता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। और एम ड्यू टू नॉर्थ ऑफ ए, एंड देन ही गोज टू
ओ टू बी, फिर ओ से कहाँ जाता है, मानो बी पे, ओ से कहाँ जा रहा है, वो बी पर जाता है। बाय कवरिंग द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ए फ्रॉम बी, द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की जो डायरेक्शन है विद बी से अगर मैं देखूं तो ये जो डायरेक्शन कौन सी बनेगी, ये साउथ वेस्ट बनेगी। कौन सी बनेगी, साउथ वेस्ट। तो साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट वाले ऑप्शन तो गलत हो गई है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगा। अब ये होगा या ये होगा, इसमें हमें चेक करना है, मतलब 130 होगा या 170 होगा, हमको ये चेक करना है। अगर ये 120 है, ये 120 यहाँ पर डायरेक्शन देनी रखी, तो ओ से बी वो मेरे हिसाब से 50 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 50 मीटर जो है, तो यहाँ पर 50 होना चाहिए। अगर ये 12 है और ये 50 है, तो ये हमारा 130 होगा। जैसे आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी, तो 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144, 144, ठीक है, और 5 का स्क्वायर होता है आपका 25, तो ये आ जाएगा 169 आ जाएगा, मतलब 169 मतलब 13 का स्क्वायर वो आपका आ जाएगा, और इसमें 0 0 ऐड कर देंगे तो 120, और 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो 130 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मेरे हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, 130 साउथ वेस्ट। ओके, चलिए आगे समझते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट हैविंग अ बे ऑफ बंगाल ऑन वन साइड, मतलब ऐसे स्टेट जो जिनके साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जैसे कि ऐसे मान लो इंडिया के नीचे मान लो इधर होता है आपका बे ऑफ बंगाल, इस साइड में होता है, ठीक है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है आपका। तो कौन कौन से आपके पढ़ेंगे, तो आपने पढ़ा था कि सबसे नीचे आपका पड़ेगा तमिलनाडु, फिर पड़ेगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और क्या पड़ेगा आपका वेस्ट बंगाल पड़ता। तो ये देखिए, महाराष्ट्र तो नहीं आएगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं आएगा। केरल भी नहीं आएगा, केरल अरेबियन सी के साइड पड़ता है। उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, ये केरल वाला इसमें भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड, यहाँ पे उड़ीसा आएगा। तो उड़ीसा होगा, ये रहा आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका उड़ीसा, और ये रहा आपका तमिलनाडु, तो ये आपको करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे समझते हैं। तो सेम यही क्वेश्चन है, ये हिंदी में भी दे रखा है यहाँ पे, आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड गोवा विद रिस्पेक्ट टू द बिहार, ठीक है, मतलब ये मान लो मैं ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये बिहार है और ये जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, और ये क्या दे रखा है आपका गोवा, यहाँ आपका गोवा आ गया। तो बिहार से जम्मू कश्मीर जाऊँगा तो ये डायरेक्शन क्या है आपकी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कौन सी है ये, सॉरी नॉर्थ वेस्ट, कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। तो पहले तो नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, तो नॉर्थ वेस्ट होगा ये, और ये जो नीचे वाली दूसरी गोवा के लिए कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साउथ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, द डायरेक्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ गांधीनगर है, गांधीनगर एंड पटना, मतलब दिल्ली से, ये ले लीजिए आपकी दिल्ली यहाँ पे है, ठीक है, ये दिल्ली है, तो गांधीनगर तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा पटना, ये आपका इधर आ जाएगा पटना। देखिए, तो एक ऐसे हो गया, ये जो डायरेक्शन जा रही है, ये इसको बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे साउथ वेस्ट, क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। तो पहले ऑप्शन में होना चाहिए साउथ वेस्ट, तो किस ऑप्शन में इसमें नहीं है साउथ वेस्ट, ठीक है, इस वाले में भी नहीं है साउथ वेस्ट, तो दूसरे और तीसरे में दोनों में साउथ वेस्ट। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, ये आपका क्या है, ये साउथ ईस्ट है, क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड में आपको देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू द गुजरात, गुजरात से द लोकेशन ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका गुजरात, तो गुजरात से लोकेशन किसकी, आपकी उत्तर प्रदेश, तो यूपी पड़ेगा आपका यहाँ पे, और आंध्र प्रदेश एपी पड़ेगा आपका नीचे। तो ये ऊपर है, ये वाली डायरेक्शन इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, और इस वाले को बोलेंगे, ठीक है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गए क्वेश्चन आपके खत्म। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हमेशा लगभग पूछा जाता है कि मैप का, तो इसमें ऐसे जैसे क्वेश्चन मैंने सारे कराए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो सीटेट में पूछे गए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आएंगे जो आपके सीटेट पेपर में पूछी जाती हैं और जिनको आप आसानी से कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।